हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोलकाता स्टाइल कचौड़ी सब्जी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और मैं यहाँ पर पूरा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 4 हरी मिर्च और अदरक का 3 टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है छोटा छोटा, और उसको बिल्कुल दरदरा सा हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों तेल। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तड़के के लिए हम सब डाल रहे हैं। फिर मेथी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे। साथ ही हम तेज पत्ता भी इसमें डाल देंगे और देख रहे हैं साथ ही साथ हमारा मसाला जो है वो चटक भी रहा है। अब हमने जो दरदरा सा पेस्ट बनाया था इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। अब इसको हम इस तरह से चला लेंगे। तो ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल मेरा रेसिपी है दोस्तों, आपको कभी भी कहीं भी यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगा। ये टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाली आती है। कलकत्ता में अगर आप गए होंगे तो ज़रूर इसको खाए होंगे, ये ढाबे पे बनता है। अब इसमें मैंने 2 चुटकी के करीब हींग डाला है। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब दही डालेंगे। दही यहाँ पर हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे क्योंकि दही यहाँ हमें फटने जैसा ही रखना है। अब हम इसको इस तरह से बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और मसाले ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर का क्वांटिटी हम ज़्यादा डालेंगे, इसी से इसमें टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे और बीच बीच में इस तरह से हम इसको भूनते भी रहेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे वरना मसाले जो हैं जल जाएंगे। इस तरह से हम लो करके बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। धनिया आप ज़रूर ऐड करें और ये सब्जी अगर आप बनाएंगे ना तो आप इसको डिनर में ज़रूर शामिल करेंगे दोस्तों, या फिर ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये बहुत ही गजब बनता है। बिल्कुल मेरे मेज़रमेंट के साथ बनाइएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर डाला है। आपके घर में जो भी गरम मसाला पाउडर है वो डालें। फिर कसूरी मेथी इसमें आधा चम्मच के करीब आप क्रश करके डाल दें। हरा धनिया इसमें ऐड करें, बिल्कुल इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया से इसमें। अब मैंने पहले से जो है आलू बॉयल करके रखा हुआ था, तो आलू यहाँ पर हमें ठंडा करके डालना है ताकि हमें यहाँ पर हाथों से मैश करके डालना है आलू को। इसको काट के नहीं ऐड करें क्योंकि जब हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, ग्रेवी तो वो जो है इसका थिकनेस ग्रेवी का आलू से ही आता है। ढाबे पे आप देखिएगा कि आलू बिल्कुल भी कट करके नहीं डाला जाता है, ऐसे मैश करके डाला जाता है। इसी से जो है सब्जी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है मसालों के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाला है, तो 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैंने नमक टेस्ट किया तो थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में भी नमक इसमें ऐड किया है। अब जो है यहाँ पर हम पनीर को इस तरह से मैश करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, पनीर को भी मैंने मैश करके डाल लिया है। अब जो देखिए फटाफट से हमारा सब्जी रेडी हो गया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों जब भी आप ये सब्जी बनाएं तो जो मेरे मसाले का क्वांटिटी है बिल्कुल उसी हिसाब से आप भी ऐड करिएगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रख के जब अच्छा से बॉयल आ जाए तो बंद कर देंगे। अब हम फटाफट से पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। तो पूड़ी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम उड़द का दाल जो है पहले से भिगो के रखा था 4 घंटे के लिए, और दाल भिगो के मैंने अच्छा से उसको वॉश कर लिया। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च और अदरक का 1 टुकड़ा डालेंगे और इस तरह से दरदरा सा हम पेस्ट बना लेंगे, यानी बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही उड़द का दाल लिया है। अब जो है इसको हम एक परात में निकाल लेंगे जिसमें हम डो तैयार करेंगे। अब हाफ कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी आप कोई सा भी ले ले, बारीक ले ले या फिर जो दरदरा सा है वो ले ले। साथ ही 1 कप इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। मैं हाफ कप करके 2 बार डाली हूँ, यानी 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम देसी घी ऐड कर रहे हैं। इस तरह से अब इसको मिला लेंगे और पहले हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे, पहले हम हाथों से सब अच्छा से एक साथ बाइंड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। डो हमें बहुत जैसे थोड़ा हार्ड लगाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करें दोस्तों, वरना बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ऊपर से हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे या फिर तेल लगा लेंगे। फिर इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि हमारा डो बहुत अच्छा से
तैयार हो जाए। 15 मिनट बाद हम इसकी पूड़ियाँ बेल लेंगे और पूड़ियाँ हम तल लेंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया ना बनाना। अब इस तरह से छोटा छोटा लोई लेके हम बेल लेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, और मेरी आने वाली और भी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर तेल मैंने बहुत अच्छा गरम लिया था, बिल्कुल भी तेल ठंडी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, पूड़ियाँ आपकी फूलेंगी नहीं और बहुत ही हार्ड बनेंगी, क्योंकि इसमें हमने उड़द का दाल ऐड किया है। तो अब देखिए पूड़ियाँ हम दोनों साइड से इस तरह से तलते रहेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छा यहाँ गरम था। अब देखिए पूड़ी का कलर ही आपको बता सकता है कि बिल्कुल कचौड़ी वाला ये पूड़ी हमने बनाया है। कलकत्ता में किसी भी ढाबे पे आप जाइएगा, कहीं भी जाइएगा कलकत्ता में, आपको ये पूड़ी सब्जी जरूर मिलेगी सुबह सुबह नाश्ते के लिए। तो ये बहुत ही गजब का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको ये सब्जी का कलर और पूड़ी ही बता देगा कि ये कितना गजब का बना है। तो आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के साथ। और प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों प्लीज़। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।